आज के हम लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करने वाले हैं और एग्ज़ाम्स कौन से हमारी अप्रोच रहेगी एनडीए के और जेईई मेंस के। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, कोई भी कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको सब बताए जाएंगे। तो आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है बच्ची? नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, कोई भी नंबर जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है। ठीक है, एनी नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन राइज हुआ होगा, क्या क्वेश्चन कि ये जो a और b है ये बेसिकली क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो a और b है ये बेसिकली आपके रियल नंबर्स हैं। ये a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल्स भी करेंगे, मगर एग्जाम्पल्स करने से पहले मैं आपको इसकी नीड बता दूं, जो कि जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी ऐसी क्या नीड थी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, ऐसे काम पे हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो हमसे नहीं हुई, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास 10th में आपने ये रूल पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला एक फार्मूला पढ़ा है b² माइनस 4ac। उस फार्मूले में आपने 3 टाइप्स पढ़ी हुई थी। अगर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है और d लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 में वो पढ़ा था 2 अनइक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 में पढ़ा था इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और जो लास्ट टाइप थी आप बोलते थे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। सुनते जाइएगा ध्यान से, आपको सब कंसेप्ट बताए जाएंगे। अभी देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट था ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज होता है ना। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो मतलब d पॉजिटिव है, और अगर d पॉजिटिव है तो d की वैल्यू कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, और अगर d इक्वल टू 0 है तो सिंपल a की वैल्यू है 0, और 0 का रूट तो 0 ही होता है। मगर अगर d नेगेटिव आ जाता था लेस देन 0, तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता था, अंडर रूट के अंदर -5। मगर हमने 10th क्लास में ये चीज़ पढ़ी नहीं थी कि जो कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस, ये हमें सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, तो यही एक ज़रूरत थी, एक नीड है कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं आपको और सिंपल करके अगर बताना चाहूँ तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि स्केयर करो किसी भी रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका स्केयर करो तो वो ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वो ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मगर अगर जो ये नंबर है आपका अंडर रूट -5, अगर आप इसका स्केयर करो तो क्या ये पॉजिटिव आएगा? नहीं, आप बोलोगे ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो ये नीड थी। ठीक है, हमें पता है हर रियल नंबर का स्केयर क्या आता है? पॉजिटिव। तो हमारी दुनिया में ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जिनका जो स्केयर है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो उन नंबर्स को पढ़ने की नीड है ना। तो वो नंबर्स जिनका स्केयर नेगेटिव है, वो नंबर्स जिनका स्केयर क्या है? नेगेटिव, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स का स्केयर क्या होता है? नेगेटिव। तो आई होप आपको इधर तक समझ आया होगा। कोशिश की है आपको नीड अच्छे से बताने की। ठीक है, तो ये नीड थी कि अभी तक तो हमें ये पता था कि जब भी हम किसी नंबर का स्केयर करें वो पॉजिटिव ही आएगा। मगर ऐसे भी नंबर्स हैं जिनका स्केयर करने पे वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब कोई बोले बताओ हमें इमेजिनरी नंबर्स की एग्जांपल, तो आप बता सकते हो जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो इस टाइप के हैं, रूट के अंदर -5, स्क्वायर करो तो -5 है, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, इस टाइप के सब नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सिंबल। क्या पढ़ेंगे, सिंबल। किसके सिंबल, इमेजिनरी नंबर्स के। तो बच्चों इमेजिनरी नंबर्स का जो सिंबल है, इमेजिनरी नंबर्स का जो क्या है सिंबल, वो आपका आयोटा ही है। इमेजिनरी नंबर्स का सिंबल क्या है, आयोटा ही है। जैसे देखो अगर आपके पास रूट के अंदर -5 आ रहा है, समझते जाना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। अभी बताऊंगा मैं ये है क्या चीज़। फिर इमेजिनरी नंबर्स कौन सा है, -1, फिर इमेजिनरी नंबर कौन सा है, -2। ठीक है, अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ये रूट के अंदर -5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना -1 × 5। ठीक है, तो रूट के अंदर -1 है, मैं इसको -1 ही रहने दूंगा। रूट के अंदर जो -2 है उसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 2। अब जब मैं इसको ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो रूट -1 को भी लग जाएगा और रूट 5 को भी लग जाएगा, और ये तो -1 ही रहेगा, और इधर भी रूट -1 को भी आ जाएगा, रूट 2 को भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं उसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। मैंने आपको बोला था इस लेक्चर में आपको कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ए बी रूट किसके इक्वल होता है, रूट ए इंटू रूट बी, ये कंसेप्ट लगाया गया। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जब भी ये इमेजिनरी नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स, तो इन सब से आप √(-1) कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, हमने क्या देखा, जब भी इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं इन सब से आप √(-1) कॉमन निकाल सकते हो। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने इस जो टर्म है √(-1) इसको आयोटा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, आयोटा। तो इसके बाद जब √(-1) को आप आयोटा बोलोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा, आयोटा √5, ये आयोटा, और इसको लिख देते हो आयोटा √2। तो अपने समझने के लिए इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ आयोटा लगा होता है। क्या लगा होता है, आयोटा। अब आप शायद समझ गए होंगे कि जो कम्प्लेक्स नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो ये आई है ये बेसिकली ये आयोटा ही है। जो ये आई आपको दिख रहा है ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि ये आयोटा ही है। और आयोटा का मीनिंग क्या होता है, √(-1). आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको जब मैंने बोला हुआ है कि मैं आपको एनडीए का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा बिजी इसलिए था क्योंकि चैनल पे और भी मैथमेटिक्स के कंपोनेंट डालने पड़ते हैं तो वो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो बाकी चीज़ें आपको सब करवाई जाएंगी, आप परेशान नहीं होना। कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सामने स्क्रीन पे आपको नंबर भी शो हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, बस आप ध्यान से पढ़ने वाले बनो। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट कैसे करते हैं। जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल z से। ठीक है, एक z ये भी होता है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, ये अलग है, ये स्मॉल z है। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा बड़ा होगा इधर, मगर मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल स्मॉल z है। तो स्मॉल z से कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जैसे आपने ऊपर a + आयोटा भी लिखा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, z = a + आयोटा b where a and b are real numbers and iota is equal to -1। ठीक है, अब देखो
थर्ड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा भी, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा भी, तो बच्चों जो ये वाला पोर्शन है a, ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है आयोटा b, इनका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। तो जो ये a पोर्शन है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको कैसे याद रखना है, जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है वो रियल पार्ट। एग्जाम्पल, अगर आपके पास z है 2 प्लस 4 आयोटा, तो इसके साथ आयोटा लगा है, तो ये कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और ये कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखनी है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिनरी पार्ट पूरे को नहीं बोलेंगे, मैंने आपको ऐसे इधर मार्क तो गलती से कर दिया मैंने सारा, इमेजिनरी पार्ट बस बी को ही बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। रियल पार्ट तो 2 है और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 4 आएगा, पहचानने का तरीका है जिसके साथ आयोटा लगेगा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ क्या आएगा, 4 आएगा। आई बात समझ, और आप पहचानो कैसे ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा लगाओगे। मैं कोई एग्जांपल और बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये अगर z है, ये -2 प्लस 1/3 आयोटा, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो -2 है, और जो इमेजिनरी है वो 1/3 है। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ क्या लगा होता है, आयोटा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स मिला के बनता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले हो या नोट कर सकते हो, ठीक है। बड़े आराम से आपको पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, इसके बाद जो आपको चीज पढ़नी है वो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पलें देख लेते हैं पहले, है ना। अच्छा, कोई अगर आपको पूछे कि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप बोलोगे बिल्कुल है। आप 1 को लिख सकते हो 1 + 0 आयोटा, ठीक है। डेफिनेशन में 1 और ये जो b है ये रियल होने चाहिए, 1 और 0 रियल नंबर ही, ठीक है। दूसरी बात, अगर z = 0 आ रहा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, आप इसको लिख सकते हो 0 + 0 आयोटा। तीसरी बात, अगर z -2 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, -2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। ये a और ये b, ठीक है, और ये दोनों रियल ही हैं, डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपके पास z आ जाता है रूट के अंदर -3, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव का आयोटा बन जाता है और पीछे 3 रह जाता है। आप इसको ऐसे याद रख लो, ये जो रूट के अंदर माइनस है ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा। तो आपने इसको वैसे लिख देना, आयोटा √3, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 + आयोटा √3। कहने का मीनिंग है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो इमेजिनरी को 0 लगा लो, और अगर जैसे इसमें इमेजिनरी है और रियल नहीं था तो रियल को 0 लगा लो। तो इस केस में जो a है वो आपका 0 है और जो b है वो आपका √3 है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों, मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूँ, आप बस ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर, ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर के अंदर हमने 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर्स, फिर होल नंबर्स के अंदर हमने नेगेटिव ऐड कर दिया तो इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स के बाद क्या आएंगे, रियल नंबर्स, रैशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे, फिर क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। मैं आपको ऐसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और सबसे बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़े हैं।
आप कोई भी नंबर ले लो, रियल नेचुरल कुछ भी ले लो, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो 3/14, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3/14 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, कोई भी नंबर, हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक चीज और याद रखें इसमें से, वो भी मैं आपको बता दूं। वो आपको क्या याद रखना है कि जो इस टाइप का नंबर है ना, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, आप बोलोगे इस केस में जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0। तो जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जिसके अंदर, इसके अंदर भी इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट 0 है, तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी भी 0 है, तो इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ना आप इसको प्योरली रियल बोल सकते हो, ना आप इसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकते हो, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट भी ये अच्छे से समझ आए होंगे। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वो हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो हैं जिनका रियल पार्ट 0 है। तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम और आगे चलेंगे। पहले आप बेसिक समझ लो, फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको बेसिक ही समझना ना आता है तो आप क्वेश्चंस कभी नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब क्वाइट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है? इंटीजर्स। तो अगर आयोटा की पावर क्या कर लो, इंटीजर्स लिखो, तो क्या आएगा? ठीक है, ये उनके लिए ही डिफाइंड है। तो मैं आपको ये भी एग्जाम्पलों से ही करा रहा हूं। आप अगर एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, तो जैसे अगर आपके पास आयोटा की पावर 0 है, क्योंकि इंटीजर कौन कौन होंगे, ये जो इंटीजर है ये बेसिकली कौन कौन है आप देख सकते हो, -2, इधर भी होंगे बहुत सारे, -1, 0, 1, 2, ये इंटीजर होते हैं। तो ये पावरें चेक करनी है। ठीक है, अगर आयोटा की पावर 0 है तो आपको पता है एनीथिंग रेज पावर 0 क्या होता है? 1। एनीथिंग रेज पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, और अगर अब आयोटा की पावर आप 1 ले लो तो आयोटा ही रहेगा। आयोटा की पावर 2 ले लो तो आपको पता है आयोटा क्या होता है? √(-1), उसका 2 कर लिया तो वो कितना हो जाएगा? -1। आयोटा की पावर 3 ले लो तो वो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, और ये कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 ले लो तो आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अभी आयोटा स्क्वायर आपने निकाला है -1 इंटू -1, तो ये 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 कितना आ जाएगा? 1। आयोटा की पावर 5 अगर आप लोगे तो वो ऐसे करना, आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 है, आयोटा से मल्टीप्लाई तो ये आयोटा आएगा। ऐसे ऐसे आप ना सब निकाल सकते हो। आयोटा 6 जब आप करोगे तो वो -1 आएगा, आप चेक कर लेना। आयोटा की पावर 7 करोगे तो वो आपके पास आएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1। तो बेसिकली क्या चीज हो रही है इधर? इधर आप देख सकते हो एक साइकिल रिपीट हो रहा है, 1 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, ये एक साइकिल। पहले आंसर 1 आता है, फिर आयोटा आता है, फिर -1 आता है, फिर आयोटा आता है, ये एक साइकिल। ठीक है, अब चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर आता है आपके पास 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, तो ये दूसरा साइकिल आ जाता है। क्या आता है फिर?
1 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, दूसरा साइकिल। अब आगे फिर एक और साइकिल आएगा 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा, ये तीसरा साइकिल, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। वैसे अगर आप इसके पीछे जाओगे तो क्या आएगा 1 आयोटा माइनस 1 और आयोटा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इसके पीछे भी रिपीट होगा। तो कहने का मीनिंग है आयोटा की पावर कोई भी इंटीजर कर लो, आप कोई भी इंटीजर कर लो तो उसके आंसर या तो 1, या तो आयोटा, या तो माइनस 1, या तो माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, आई होप आप इतने से कंसेप्ट को समझ चुके होंगे अच्छे से। अब मैं आपको एक इसी के अंदर और एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनना। आयोटा की पावर 0 को देखो, आयोटा की पावर 4 को देखो, ठीक है, और आयोटा की पावर 8 को देखो, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये है आयोटा की पावर 0, ठीक है, ये है आयोटा की पावर 4, ये है आयोटा की पावर 8, ऐसे ही है ना। और वैसे अगर आप पीछे 4 स्टेप जाओगे तो ये होगा आयोटा की पावर -4। तो कहने का मीनिंग है अगर आप आयोटा की पावर 4 कर रहे हो वो भी 1 आ रहा है, आयोटा की पावर 8 कर रहे हो वो भी 1 आ रहा है। अच्छा, आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो 4 × 1, आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हो 4 × 2, आयोटा की पावर 0 वो भी 1 आ रहा है, उसको क्या लिख सकते हो 4 × 0, पावर को लिख सकते हैं ना। फिर आयोटा की पावर -4 वो भी क्या आ रहा है 1, और उसको क्या लिख सकते हैं 4 × -1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो आयोटा की पावर 4 × समथिंग, 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 ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, ये सब के सब क्या आ रहे हैं 1। तो मैं अगर इन सबको बेस मानूं तो मैं एक जनरल रिजल्ट निकाल सकता हूं जो कि हमें एंट्रेंस में बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। वो रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या है, वो रिजल्ट्स हैं अगर आप आयोटा की पावर 4 × सम इंटीजर करते हो, देखो है ना इंटीजर, ये कहाँ गया 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -1 इंटीजर है। अगर आप आयोटा के पावर 4 × सम इंटीजर करते हो तो वो ऑलवेज आपको 1 ही आंसर देगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए मैंने आपको इतना कुछ बताया, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इस कंसेप्ट से जो रिजल्ट्स हैं आपके वो इजीली कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। जो भी रिजल्ट है वो इजीली कैसे सॉल्व होते हैं इस कंसेप्ट से। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 39 कर लो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप देखोगे 4 का मल्टीपल 39 के पास कौन है, तो आप वो देख लो, एक तो 40 है, 40 - 1 39, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं 36 + 3, जो आपकी मर्जी आप वो कर लो, मगर मेरे हिसाब से माइनस वाला इजी नहीं रहेगा, ये प्लस वाला ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो बेसिक सेम पावर्स आर एडेड, आप कर सकते हो। ठीक है, आयोटा की पावर 36, तो मैं 36 को लिख सकता हूँ ना 4 × 9, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आयोटा क्यूब को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर × आयोटा। 4 × सम इंटीजर, इसका आंसर मेरे को पता है 1 आएगा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर × आयोटा, आयोटा स्क्वायर × आयोटा, ये बीच में प्लस ना आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, आयोटा स्क्वायर × आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा वैसे ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अभी देखो और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास आ जाए 404, तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 101, सीधे आंसर 1। अगर आपके पास आ जाए आयोटा के पावर 19, तो 4 का मल्टीपल 19 के पास कौन होता है 16, तो ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 × आयोटा की पावर 3, 16 है 4 के टेबल में, तो इसको 1 लिख देना है सीधे। और आयोटा की पावर 3 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर × आयोटा, तो इसको माइनस आयोटा लिख देना है।
ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये आप बताओगे तो तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। अगर कोई मेरी तरफ से कुछ भी कोई कमी रह गई तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं। 25 है तो 24 + 1 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 24 इंटू 1, 24 क्या है 4 इंटू 6 इंटू आयोटा, 4 इंटू समथिंग 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ने हैं, आयोटा की पावरें कैसे सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावरें कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख के जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। बेसिकली घबराना नहीं है, ये बस आपके माइंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि आप कितना ध्यान से चीजें पढ़े हुए हो। ठीक है, अब कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन सॉल्व, क्या आ जाए सॉल्व अंडर रूट -2 की पावर 1024, ये आ जाए सॉल्व करने को। फिर क्या करोगे, बच्चे घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया। घबराना नहीं है। ठीक है, रूट के अंदर माइनस देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए इमेजिनरी नंबर, तो ये माइनस बाहर आ गया, बन गया आयोटा। ठीक है, और ये आ गया 1024। अब देखो, अब ये और ये दोनों नंबर इसके अंदर है तो आयोटा की पावर भी लगेगी 1024 और √2 की होल पावर में भी आएगा 1024। आयोटा की पावर 1024, तो आप इसको लिख सकते हो 4 2 ज़ा 8 आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 इंटू सम इंटीजर आ गया। और √2 को लिख सकता हूँ 1/2 और होल पावर 1024। 4 इंटू सम इंटीजर ये बच्चों होता है 1, और 1024 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 512, तो ये इसका आंसर होगा। 2 की पावर 512 इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, आप घबरा जाते हो। अभी बेसिक क्लास है, अभी आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी अगली क्लासेस में दिखेंगे, तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी ये क्लास खत्म करने के लिए। तो आई होप आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे। तो ये आपकी आ गई आयोटा की पावरों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आयोटा की पावरों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम इसी लेक्चर में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखिए आप कॉपी पे मेरे साथ, सब पढ़ेंगे अभी। क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सब। ठीक है, अभी मैं वो बेसिक बता रहा हूं जो अभी आपके एनसीईआरटी में है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंसेप्ट समझेंगे। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो उसका जो मॉडुलस है, जो बच्चों उसका मॉडुलस है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड z से। और मॉड z का मीनिंग क्या है इधर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस का मीनिंग है। ठीक है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफिकली मीनिंग समझा दूं तो ये भी आपका एंट्रेंसेस में बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड आप रुकिए। ये आ गई आपकी वाई एक्सिस और ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो ये एक्स एक्सिस होती है इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और ये जो वाई है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। कहने का मीनिंग है जिसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं उसके ऊपर आपको आयोटा लेना है, और जिसको रियल एक्सिस बोलते हैं उसके ऊपर आपने ए वाला पोर्शन लेना है, इसके ऊपर आपने आयोटा बी वाला पोर्शन लेना है। बस यही मीनिंग है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे आपके पास है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, आपने निकालना है मॉडुलस, तो ये तो सब निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर 4, और फिर बी कौन है इसमें 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया 13। ये तो सब निकाल देंगे। इसका मीनिंग क्या है वो समझा रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास 2 और 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पोर्शन है ए और जो ये बी है ये आपका रियल पार्ट है और ये वाला आपका 3 इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो 2 है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है, तो ये तो ओरिजिन है, ये 1 और ये 2, और जो 3 आयोटा उसको वाई पे लेना है, ये आयोटा, ये 2 आयोटा, ये 3 आयोटा, और जो ये वाला पॉइंट है आपका ये बेसिकली क्या है, 2 + 3 आयोटा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको समझ आ रहा है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मॉडुलस का मीनिंग पता क्या है? मॉडुलस का मीनिंग है कि जो ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये इस पॉइंट ए तक, ठीक है, ये बेसिकली एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 और 3। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट के ऊपर ही कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये मॉडुलस है। अब कोई बोलेगा कैसे सर, तो मैं उसको बता दूं, ओरिजिन को 0 0 बोलते हैं। ठीक है। आपने ओरिजिन को बोल दिया 0 0। अब इसको लिया और इन पॉइंटों को लिया, इनका डिस्टेंस निकाला, ओ ए का डिस्टेंस, 10th क्लास वाले मैथड डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या फॉर्मूला है, √(x2 - x1) का स्क्वायर, मतलब 2 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर। तो बेसिकली वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो √13। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस बेसिकली है क्या, ये तो निकालने का तरीका, ये बेसिकली है क्या है, ये बेसिकली आपको ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, बेसिक कंसेप्ट। मॉडुलस बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो उसकी बात हो रही है, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस क्या है, वो बेसिकली मॉडुलस है। ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे अगर आपके पास मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं -2 + आयोटा, तो आप इसकी डायग्राम बनाओगे, ये कहां पे लाई करेगा, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, है ना, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये आएगा आपका -2, ये -2 और ये आएगा पॉजिटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर लाई करेगा। ठीक है। तो जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर, इसके साथ तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 5। तो ये जो √5 है ये बेसिकली क्या है, इस पॉइंट का और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। ठीक है। अगर आपको फिगर क्लियर नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी बना के बता देता हूँ। ठीक है। ये -2 और ये आयोटा, तो इधर होगा पॉइंट इनके सामने। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, -2 और आयोटा वाला। ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो √5 है वो बेसिकली क्या है, वो मैं आपको बता दूं। √5 बेसिकली इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस √5 है। तो ये मॉडुलस का मीनिंग है। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, रट्टा लाओगे, सीधे आप बुक ले लोगे कोई भी, ठीक है, उसके ऊपर कंसेप्ट समझोगे नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पाओगे तो कैसे कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसकी नीड्स पढ़ी, इंटीग्रल पावर्स पढ़ी, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पढ़े, मॉडुलस पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से नॉलेज मिला होगा। ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक पक्का देना प्लीज़। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। ठीक है।
तब तक के लिए आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कीजिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस